Hello, beautiful souls. Namaste, namaste, namaste. Welcome to Sia Tarot Triple Four. तो आज के इस टाइमलेस टैरो रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच फिजिकल यानी कि सेक्सुअल केमिस्ट्री कैसे होगी। तो ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, इसलिए जो रेजोनेट करे सिर्फ वही एक्सेप्ट करे। एंड टेक अ डीप ब्रेथ और अपने इंट्यूशन से चूज कीजिए पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आपके सामने 3 ब्यूटीफुल पिक्चर्स है, 3 ब्यूटीफुल इमेजेस। उनमें से जो भी इमेजेस से आप सबसे ज़्यादा क्या बताओ खिंचाव फील करे, सबसे ज़्यादा द इमेज यू आर ड्रॉन टू, सेलेक्ट दैट इमेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ पाइल 1। तो आपकी रीडिंग के लिए जो कार्ड्स बाहर आए हैं वो है एस ऑफ कप्स, the beautiful card lovers, queen of cups, 6 of wands and temperance। तो अगर आपने पाइल 1 चूज किया है तो आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत इमोशनल और रोमांटिक होगी। ओके, एस ऑफ कप से ही दिखाते हैं। ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होगी बल्कि सोल लेवल का कनेक्शन होगा। ठीक है, एंड देखो आपके फ्यूचर स्पाउस को ना आपकी स्माइल बहुत पसंद होगी एंड आपके आंखें बहुत पसंद होगी आपकी फ्यूचर स्पाइल को, फ्यूचर स्पाउस को, सॉरी फ्यूचर पाइल बोल रही थी मैं। फ्यूचर स्पाउस को आपकी आंखें बहुत पसंद होगी, आपकी स्माइल बहुत पसंद होगी एंड आपके जो केयरिंग नेचर है ना वो भी आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद आने वाला है आपका। तो वो आपके साथ इमोशनल इंटीमेसी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखाते हैं। फिजिकल इंटीमेसी के बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इमोशनल इंटीमेसी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाला है वो। ठीक है, एंड रिलेशनशिप में ट्रस्ट, कंफर्ट और अफेक्शन नेचुरली बिल्ड होगा एकदम। ठीक है, आप दोनों के बीच में, और आप दोनों एक दूसरे के टच से ही बिल्कुल काम और सेफ फील करेंगे। ठीक है, लवर्स का कार्ड आया है, बिल्कुल लस्ट वाला एनर्जी नहीं है, लव वाला एनर्जी है यहाँ पे। एक दूसरे को यूज़ करने का कोई यहाँ पे एनर्जी नहीं है। आप लोग एक दूसरे को एकदम प्योर इंटेंशन से चाहोगे, प्योर इंटेंशन से टच करोगे, तो वो टच से कुछ बैड फील नहीं होगा कि ये मुझे ऐसे क्यों टच करे, वैसे क्यों टच करे, बिल्कुल अच्छा फील होगा। एंड टेम्परेंस कार्ड ये दिखाते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बाउंड्रीज को बिल्कुल रिस्पेक्ट करेंगे और रिलेशनशिप बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, तो मतलब कंसेंट पूरी तरीके से वो आपका लेने वाले हैं, आप भी उनका लेने वाले। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे इस फाइल के लिए ज़्यादा दिखा रहा है कि आप लोगों के बीच इमोशनल बॉन्ड बहुत ज़्यादा होने वाला है, सेक्सुअल केमिस्ट्री में रोमांटिक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है, और मुझे यहाँ पे ना जेंटल अफेक्शन दिखने वाला है। मतलब बहुत ज़्यादा एकदम हॉट, फायरी, पैशनेट सेक्सुअल केमिस्ट्री मुझे नहीं दिख रही, मुझे यहाँ पे जेंटल लव दिख रहा है आप दोनों के बीच में। वो और आप एक दूसरे के बाउंड्रीज को बहुत रिस्पेक्ट करेंगे और कंसर्न देंगे। एंड आप लोग जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी करो तब आप लोग बहुत ज़्यादा शाई होगे, और लवर्स का कार्ड है तो आप लोग एक दूसरे को प्लेजर बहुत दोगे। ठीक है, भले ही आप लोग शाई क्यों ना हो, बट द एक्ट विल बी कंप्लीट, यू बोथ विल एंड अप गिविंग लॉट ऑफ प्लेजर टू ईच अदर एंड इट विल बी अ जेंटल एक्ट। मतलब बहुत सारा कडल्स होगा वहाँ पे, बहुत सारा किसेस होगा, लॉट ऑफ फोर प्ले एंड इट विल बी वेरी जेंटल एंड लॉन्ग लास्टिंग केमिस्ट्री। मतलब बस वो चीज़ करने के लिए नहीं करोगे, मतलब एक दूसरे से प्यार करते हो इसलिए करोगे। सो इट विल बी अ वेरी जेंटल अफेक्शन आई कैन सी इन दिस फाइल। ओके, सो इफ़ यू रेजोनेट, अगर आप भी ऐसे जेंटल अफेक्शन चाहते हो तो बिल्कुल आपके लिए वही मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, एंड ये फाइल के लिए जो साइंस है स्पेसिफिकली आप कोई भी ज़ोडिएक साइन के देख सकते हो अगर आपने चूज़ किया है। स्पेसिफिकली ये आपके लिए रेजोनेट होने वाला है इफ़ यू आर अ पाइसेस, लिब्रा और टॉरस। ओके, तो जल्दी से अपना ज़ोडिएक साइन कमेंट करो और क्लेम करो इस रीडिंग को। ठीक है, और अपना फाइल भी कमेंट करो, कौन सा फाइल आपने चूज़ किया। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, हेलो पाइल 2। तो आप लोगों के पाइल के लिए जो कार्ड्स आया है वो है द डेविल, ओके, किंग ऑफ वंस, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स और 4 ऑफ वंस। तो पाइल 2 का एनर्जी काफ़ी मैग्नेटिक है, यहाँ पे दिख रहा है वो पैशन फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आपके फ्यूचर स्पाइस बोल रही हूँ मैं बार बार, आपकी फ्यूचर स्पाउस, देखो स्पाइस बोल दिया मैं, मतलब केमिस्ट्री यहाँ पे स्पाइसी होने वाला है।
इफ यू आर समवन हु लाइक्स द स्पाइसी केमिस्ट्री, फायरी केमिस्ट्री, यू आर इन द राइट प्लेस। डेविल का कार्ड आया। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे ना, वो आपकी पर्सनैलिटी से इंस्टेंटली बहुत अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं, ठीक है, आपके पर्सनैलिटी से। एंड जब आप दोनों एक रूम में होंगे ना, तो आपके केमिस्ट्री को बिल्कुल नोटिसेबल केमिस्ट्री होगा वो, मतलब वो आपको नोटिस करने वाले, वो आपको हेड टू टो नोटिस करने वाले, आपको छानने वाले, उनका लाइक दे आर गोइंग टू स्कैन यू विद देयर आईज। ओके। एंड किंग ऑफ वंड्स बहुत पैशन और कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। आप दोनों बिल्कुल शाई नहीं होंगे। पाइल वन में जैसा हम लोग शाई कपल देख रहे थे, लेकिन आप दोनों बिल्कुल शाई नहीं होंगे। यहाँ पे मुझे बहुत लव मैरिज वाली एनर्जी आ रही है। आप लोग एक दूसरे को पहले से जान रहे होंगे एंड आप लोग बहुत पैशनेट होंगे एक दूसरे को लेके। एंड आप लोग बिल्कुल शाई नहीं होंगे, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को टीज करोगे, एक दूसरे को बिल्कुल फ्लर्ट करोगे और बहुत प्लेफुल रोमांस होगा आप लोगों के बीच में, ठीक है। प्लेफुल फोर प्ले होगा आप लोगों के बीच में। एंड स्ट्रेंथ कार्ड बताते हैं कि अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा लेकिन मैच्योर भी होगा। रेस्पेक्ट और लॉयल्टी दोनों के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। इवन इन द बेड रिस्पेक्ट विल बी वेरी स्ट्रांग। ये नहीं है कि फायरी केमिस्ट्री है तो रिस्पेक्ट नहीं बन रहा। आपके स्पाउस आपका बहुत रिस्पेक्ट करने वाला है, आपका कंसर्न लेने वाला है, फिर ही जो करना है करने वाला है, ठीक है। एंड फोर ऑफ वंस इंडिकेट करता है कि ये जो केमिस्ट्री आपके है ना, ये मैरिज के बाद और ज़्यादा गहरी होगा और रिलेशनशिप बहुत स्टेबल होगा, ठीक है। तो आप लोगों के पाइल के लिए मुझे अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और आई कॉन्टैक्ट्स मुझे बहुत दिख रहे हैं। मतलब इवन व्हेन यू विल बी डूइंग द थिंग, आप लोगों के बीच में आई कॉन्टैक्ट तो बनी रहेगी, ये मुझे लग रहा है। एंड देयर विल बी प्लेफुल फ्लर्टिंग। आप लोग जब वो चीज़ करने भी वाले हो, फिजिकल होने वाले हो, उससे पहले देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्लेफुल फ्लर्टिंग। एंड उसके दौरान भी शायद आप लोग एक दूसरे को फ्लर्टी लाइन्स बोल रहे हो इवन व्हाइल डूइंग द एक्ट। So it will be a very like romantic and a very flirty act you both are going to do. And आप लोग एक दूसरे को रिलेशनशिप में रोमांटिक सरप्राइजेस दे सकते हो, ठीक है। एंड इवन हो सकता है कोई रोमांटिक सरप्राइज वो आपको दे और उसी दिन आप लोग फर्स्ट टाइम के लिए इंटीमेट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल सोलमेट कनेक्शंस, ओके। तो कोई भी जोडियक साइन के आप इस रीडिंग को देख सकते हो। फिर भी द जोडियक साइंस फॉर दिस पाइल आर लियो, एरिस, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस। तो जल्दी जल्दी अपना जोडियक साइन और पाइल नंबर को कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल 3। तो आप लोगों के पाइल में जो कार्ड्स आया है वो है द स्टार कार्ड, हाई प्रिस्टेस, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। ओके, इमोशन यहाँ पे हाई है। तो पाइल 3 की केमिस्ट्री ना मुझे यहाँ पे स्लो बर्न टाइप ऑफ दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि शुरू में आप दोनों आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करने वाले हो। यहाँ पे कुछ लोगों का अरेंज मैरिज हो सकता है, कुछ लोगों का, सबका नहीं बोल रही, कुछ लोगों का। लेकिन जैसे जैसे आपका ट्रस्ट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कनेक्शन डीप होते जाएगा, ठीक है। एंड हाई प्रिस्टेस दिखाते हैं कि आप दोनों बिना वर्ड्स के भी एक दूसरे को समझ जाएंगे, ठीक है। क्या गहरी कनेक्शन होने वाला है। आई कॉन्टेक्ट यहाँ पे भी दिखता है। यहाँ पे साइलेंट मोमेंट्स भी मीनिंगफुल होंगे, जैसा कि इवन व्हाइल गेटिंग फिजिकल ऑल्सो आपको ज़्यादा वर्ड से एक्सप्रेस करने का, या जैसे पाइल 2 में देखा हम लोगों ने कि फ्लर्टी लाइन्स बोलने का ज़रूरत नहीं होगा। आप लोग एक दूसरे को देख के समझ जाओगे, लाइक आंखों आंखों में कंसेंट दे दोगे आप लोग एक दूसरे को, या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऐसा टाइप का होगा। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि फ्यूचर स्पाउस आपका बहुत प्रोटेक्टिव होगा। आप उन पे डिपेंडेबल हो सकते हो, वो भी आप पे डिपेंडेबल हो गए इमोशनली, और वो बहुत कमिटेड होंगे आपसे। वो रिलेशनशिप में आपको सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देने वाले हैं। एंड स्टार का दिखाते कि ये कनेक्शन आपके लिए बहुत हीलिंग कनेक्शन भी होगा। हो सकता है कोई आपका हार्ट ब्रेक के बाद ये कनेक्शन आपके लाइफ में आए एंड आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली अपलिफ्ट करोगे। मून कार्ड ये दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी मुझे ये दिख रहा है कि आपका इमोशनल इंटीमेसी बहुत डीप होने वाला है। फिजिकली आपका अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होने वाला है इन द बेड, बट इट्स गोइंग टू बी स्लो एंड स्टेडी। मतलब आप लोग सेक्सुअल एक्ट भी धीरे धीरे शुरू करने वाले हो। लाइक यू नो इट्स नॉट लाइक एकदम से चालू हो गया। लाइक धीरे धीरे यू आर गोइंग टू बिल्ड इन द एक्ट, ओके, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड। एंड वो लॉयल बहुत होंगे एंड कमिटमेंट आपको पूरे देने वाले, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे भी मुझे उतना फायरी एनर्जी नहीं दिख रहा है। इस पाइल के लिए भी मुझे पाइल नंबर 1 जैसा थोड़ा जेंटल लवी दिख रहा है, बट बहुत स्लो दिख रहा है। मतलब आप लोग बहुत स्लो स्टार्ट करोगे एंड देन यू ऑल विल बी यू नो डूइंग द थिंग एंड इट विल बी वेरी फुलफिलिंग फॉर यू, क्योंकि आप लोगों का इमोशनल इंटीमेसी बहुत स्ट्रांग है इस फाइल में।
ठीक है। एंड इस पाइल के लिए जो ज़ोडिएक साइंस है वो है वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। अगेन आपका ज़ोडिएक साइन इसमें नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका रीडिंग हो सकता है। तो जल्दी जल्दी अपना ज़ोडिएक साइन और पाइल कमेंट करो रीडिंग में, और रीडिंग को क्लेम करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हर हर महादेव। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। यूनिवर्स का मैसेज है देखो कि ट्रू केमिस्ट्री जो होता है ना वो सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और इमोशनल कनेक्शन से बनती है, ठीक है। तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपने कौन सी पार्ट चूज किया और आपको कौन सी पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव एंड लाइट।